ओके, तो Java try block is used to enclose the code that might throw an exception. It must be used within the method. If an exception occurs at the particular statement of try block, the rest of the block code will not be executed. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ट्राई के अंदर में जो भी कोड हम लोग को लिखना होता है, मीन्स अगर हमें लगता है कि किसी भी कोड में एरर आ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको इस ट्राई के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, अगर इस कोड में कोई भी एक्सेप्शन आता है, मीन्स अगर मान के चलो लाइन नंबर 3 में कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है, तो लाइन नंबर 4, 5, 6 उसके बाद की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, और वो एक्सेप्शन जो है उस कैच ब्लॉक के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कैच ब्लॉक क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा। ठीक है, सो it is recommended not keeping the code in try block that will not throw an exception. ठीक है, अगर हम लोग ट्राई ब्लॉक में कोई भी कोड नहीं लिखते हैं तो कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, जावा ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय ईदर कैच और फाइनली ब्लॉक। तो यहाँ पे जो हम लोग जावा ट्राई ब्लॉक लिखते हैं वो हमेशा कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, ठीक है, दोनों लिखेंगे वहाँ पे हम लोग हमेशा ट्राई के साथ में। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो कुछ इस प्रकार का है, ट्राई और उसके बाद कुछ ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग कोड्स लिखते हैं और हम लोग लास्ट में लिखते हैं कैच, इस प्रकार से। और यहाँ पे कैच में हम लोग जो भी कस्टम मैसेज हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्राई के अंदर जो भी कोड लिखेंगे, अगर किसी भी कोड में कोई एरर आता है या फिर रन टाइम में कोई एरर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। अगर कोई भी एक्सेप्शन वहाँ पे एनकाउंटर होता है तो उसके बाद की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, और जो भी एक्सेप्शन आएगा वो कैच कौन करेगा, कैच ब्लॉक। Java catch block is used to handle the exception by declaring the type of exception within the parameter. लेकिन जावा कैच ब्लॉक क्या होता है, जनरली यूज किया जाता है वो एक्सेप्शन को हैंडल करने। ठीक है, जो भी टाइप है वहाँ पे उसको डिक्लेयर किया जाता है और उस टाइप को कैच ब्लॉक के अंदर दिया जाता है, और मीन्स जो भी है वहाँ पे जो भी एक्सेप्शन लाइक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने वाला है, तो उसका हम लोग वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कैच के पैरामीटर में। कैच जनरली एक प्रकार का फंक्शन होता है जो उस एक्सेप्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, द डिक्लेयर्ड एक्सेप्शन मस्ट बी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन। ठीक है, जो भी एक्सेप्शन वहाँ हम लोग लिख रहे हैं उसका पेरेंट क्लास क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए, तभी वो हैंडल कर पाएगा, दैट इज एक्सेप्शन। और द जनरेटेड एक्सेप्शन टाइप, however, the good approach is to declare the generated type of exception. ठीक है, जनरली अगर हम लोगों को पता है कि किस टाइप का एरर वहाँ आ सकता है तो उस केस में हम लोग उस टाइप का ही एक्सेप्शन वहाँ लिखें। अगर हमें नहीं पता कि किस टाइप का एक्सेप्शन आता है तो हम लोग उसका पेरेंट क्लास भी लिख सकते हैं। द कैच ब्लॉक मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक ओनली। ठीक है, कैच ब्लॉक को हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद में ही लिखेंगे। यू कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक विद इन अ सिंगल ट्राई ब्लॉक। हम लोग एक सिंगल ट्राई ब्लॉक लिख के मल्टीपल कैच ब्लॉक ही लिख सकते हैं। अगर मान के चलो हम लोग ने बहुत बड़ा कोड लिखा, उसमें हो सकता है कि मल्टीपल एक्सेप्शंस आने के चांसेस हो, तो उस केस पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखा, और यहाँ पे जनरली छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक क्लास हमने ले लिया ट्राई कैच एग्जांपल वन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे इंट डेटा इक्वल टू 50/0। ठीक है, अब कोई भी अगर नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 0 से तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेस्ट ऑफ द कोड,
रेस्ट ऑफ द कोड हमने प्रिंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा, लेकिन वहाँ हैंडल नहीं कर, जब आउटपुट इसका हम लोग रन करेंगे तो आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है। मेन में हम लोग को एक्सेप्शन देखने मिलेगा जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ देखिएगा डिवाइड बाय 0। अब इसी को हम लोग को हैंडल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्राई के अंदर डाल देंगे, ट्राई लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इंट डेटा इक्वल टू 50/0 हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है, उसको इस कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। अब जो कैच ब्लॉक होता है जनरली फंक्शन जैसा बिहेव करता है, और यहाँ पे ऐसे पैरामीटर वो क्या लेगा, इस एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करेगा। अब जो भी टाइप का यहाँ एक्सेप्शन होगा वो टाइप यहाँ पे मेंशन करेगा। लाइक यहाँ पे हमें पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, तो हम लोग अरिथमेटिक एक्सेप्शन वहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो इस प्रकार का हम लोग को एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज देखने के लिए मिलेगा। अब हमें क्या करना है, यूजर के अकॉर्डिंग हम लोग को उसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम लोग को एक मैसेज देना है। यूजर जो है कभी भी सिस्टम जनरेटेड मैसेज को समझ नहीं पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज होता है जो भी उसके समझ में आ जाए वैसा चाहता है कि उसके एप्लीकेशन पे वैसे ही मैसेजेस आए, ठीक है। सिस्टम जनरेटर कुछ भी आता है तो वो सीधा बोल देगा कि आपका सॉफ्टवेयर खराब है या फिर आपका प्रोग्राम सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार का। तो हम लोग क्या किए, इसको हैंडल कर लिए, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, रेस्ट ऑफ द कोड हम लोग ने कोड एग्जीक्यूट किया, वो हमेशा प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया कैच ब्लॉक के अंदर। इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम है, बस यहाँ कैच में हम लोग ने क्या लिया है, उसको टाइप नहीं लिया। हमको पता है कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, हमने क्या किया, हमें नहीं पता था कि किस टाइप का एक्सेप्शन है, ठीक है। हम क्या कर दिए, उसका एक पेरेंट क्लास जो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन आपका जो पेरेंट क्लास है उसको हम लोग लिख दिए, तो भी वो सेम ही आउटपुट जनरेट करेगा। मीन्स वो ऑटोमेटिकली कैटेगराइज उसको कर देगा कि वो किस टाइप का एक्सेप्शन है, ठीक है। उससे बस ट्रांसफर कर देगा, और वो उससे जो भी सिस्टम जनरेटेड मैसेज है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता है कि किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला है, तो हम लोग यहाँ एक्सेप्शन ही ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे उसको हैंडल किए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि एक्सेप्शन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास एक्सेप्शन का दिया, और यहाँ पे हमने एक यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेज को यहाँ प्रिंट किया, ठीक है। तो यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कांट डिवाइड बाय 0, मतलब 50 जो है डिवाइड 0 से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम जनरेटेड मैसेज को हमने कर दिया कस्टम मैसेज में चेंज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूजर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, और हम लोग को यहाँ पे नॉन जीरो नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल दिया है, पब्लिक क्लास ट्राई कैच एग्जांपल 6, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स int I इक्वल टू 50, int j इक्वल टू 0, int डेटा। हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिया, i, j और डेटा। i में डाल दिया 50, j में डाल दिया 0, और एक हमने डेटा लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, वही सेम चीज किया, यहाँ पे डेटा इक्वल टू i डिवाइड बाई j। i क्या है, 50 है, तो j की वैल्यू है 0, 50 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि कोई भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कैच लगाया और एक्सेप्शन को हैंडल किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i डिवाइडेड बाई j प्लस 2, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व कर दिया,
सॉल्विंग द एक्सेप्शन इन द कैच ब्लॉक। हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कस्टम मैसेज प्रिंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ने परफॉर्म करके कुछ एक फॉर्मूला लगा के परफॉर्म करके एक मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करती है आई डिवाइडेड बाई जे प्लस टू। तो आई क्या है 50 है, जे प्लस टू क्या है जे मतलब 0 प्लस टू मीन्स 50/2, और यहाँ आउटपुट में हम लोग को मिल जाएगा 25। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान के चलो कोई 0 एंटर करता है और वहाँ पे वैल्यू 2 चाहिए होती है, ठीक है, वहाँ पे गलती से उसने 0 एंटर कर दिया, लेकिन वहाँ पे वैल्यू हम लोग को 2 चाहिए होती है, तो हम लोग यहाँ पे कैच में भी उसको, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं तो यहाँ पे हम लोग हैंडल करते समय वहाँ पे सही वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यूजर को यूजर ने तो 0 डाला वहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया, एक्सेप्शन वहाँ थ्रो किया, लेकिन कैच ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, और वहाँ पे उसने क्या किया कि वहाँ वैल्यू 0 की जगह 2 चाहिए थी, ठीक है, तो उसने क्या किया 2 डाल के मतलब जे प्लस 2 डाल के वहाँ पे परफॉर्म कर दिया और आउटपुट में हम लोग को दिखा दिया। इनडायरेक्टली उसको 25 ही आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक्सेप्शन हैंडल करते समय पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग को डिजायर्ड वैल्यू है वो वहाँ पे पुट करके हम लोग एक फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल के पास हम लोग चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे ट्राई कैच एग्जांपल 7। अब ट्राई के अंदर यहाँ पे लिया है इंट डेटा 1 इक्वल टू 50/0। अब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कैच के पास, कैच एक्सेप्शन ई, ठीक है, जनरेटिंग द एक्सेप्शन इन कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक में हम लोग एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं, कैच ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आएगा वो यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। अब एक्सेप्शन ई हम लोग ने दिया है यहाँ पे, लेकिन कोई भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे क्या करेंगे, इंट डेटा 2 इक्वल टू 50/0। अब यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन हम लोग थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने 2 बार एक्सेप्शन थ्रो किया, एक बार ट्राई में भी कर दिया और दूसरा कैच में भी किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट ही होगा, हम लोग यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकते हैं, अगर उसमें भी कोई एक्सेप्शन आता है, ठीक है, तो भी आउटपुट में हम लोग को सेम चीज ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे here we can see that the catch block didn't contain the exception code, ठीक है। so enclose exception code within try block and use catch block only to handle the exception, ठीक है। जनरली अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसको टोटली इग्नोर करता है, ठीक है, इसको क्या करेगा, टोटली इग्नोर करेगा। इग्नोर करना मीन्स अगर एक बार एक्सेप्शन आ जाता है तो इसके अंदर कोई हैंडल करने वाला कोड है तो उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज टोटल इसको इग्नोर कर देगा। अगर इसमें भी सेम कोड को मतलब सेम एक्सेप्शन आता है तो इसमें भी अगर सेम एक्सेप्शन आता है तो वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार का भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, और हमने यहाँ पे टाइप दूसरा लिखा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखे, अगर दूसरा टाइप भी लिखेंगे ये क्या करेगा, अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आ रहा है तो उस केस पे जो भी एक्सेप्शन आ रहा है वो डायरेक्ट रिफर किसको करेगा, पेरेंट क्लास को रिफर करेगा, ठीक है, पेरेंट क्लास को रिफर करेगा और वो वापस से वहाँ चेक करेगी किस टाइप का एक्सेप्शन, तो भी हम लोग को सेम ही यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जनरली जो भी यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट अगर लिखे, अगर हम लोग गलत भी लिख देते हैं तो भी वो एक्सेप्शन क्लास को रिफर करते हुए ही वहाँ कैटेगराइज करेगा और वहाँ से उसी एक्सेप्शन से रिलेटेड वहाँ मैसेज प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिख दिया तो यहाँ पे भी प्रिंट क्या कर रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रिंट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वर्क करता है और हम लोग को सही
मैसेज बताता है कि क्या हमारे कोड में एरर, सही कोड बताएगा। ऐसे गलत नहीं बताएगा कि हमने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिख दिया तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही आएगा। जो एग्जैक्ट यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है उसी को ही डिटेक्ट करेगा, वही चीज बताएगा। इस एग्जांपल में हम लोग ने क्या किया है, एक एरे क्रिएट कर लिया है यहाँ पे और उसके अंदर 4 वैल्यू हमने डाल दिए 1 3 5 7। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या एक्सेस कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे ऑफ 10 ARR ऑफ 10, मतलब 10th इंडेक्स हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग के पास कितने इंडेक्स अवेलेबल है, 0 1 2 3, 0 से लेकर 3 तक ही इंडेक्स अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 10 एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन आया, कैच में हम लोग उसको हैंडल किए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और यहाँ ई और ई को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग को आउटपुट में कुछ इस प्रकार का एक्सेप्शन देखने को, क्या एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को 10। 10 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 10 को एक्सेस करने की कोशिश की, तो वहाँ पे 10 जो है इंडेक्स है नहीं, तो उसी को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पे। और ये हैंडल हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे जो लास्ट में है वो प्रिंट होगा। ठीक है, ये ट्राई क्लैच ब्लॉक के बाहर में है, उसके अंदर में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो एक्सेप्शन हैंडल किए हैं, ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो हम लोग हैंडल किए, ठीक है, वो एग्जैक्ट जो एक्सेप्शन यहाँ ऑकर हुआ है वही चीज है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान के चलो हम लोग ने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया तो भी वहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ही आता। ठीक है, तो भी वहाँ क्या आता, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ही आता। ठीक है, तो वो अपने पेरेंट क्लास को रिफर करता है, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, मान लो लिखने में कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऑटोमेटिकली उसको सॉर्ट आउट करके सही एक्सेप्शन मैसेज वहाँ पे प्रिंट करते हैं, या सही से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। लास्ट का हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए java.io.file not found exception। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्लास को हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट java.io.println। अब ये आईओ के अंदर में, पैकेज आईओ के अंदर में, ये अगर लैंग के अंदर में रहता तो हम लोग को जरूरत नहीं होती इसको इंपोर्ट करने की, कोई दूसरे पैकेज में है इसीलिए हम लोग को उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हर पैकेज के अंदर एक्सेप्शन के अलग अलग टाइप के डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्लास में ट्राई किया है एग्जांपल 10 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट राइटर pw करके एक ऑब्जेक्ट हम लोग को बनाए। ठीक है, प्रिंट राइटर एक क्लास है जिसमें हम लोग कुछ भी चीज यहाँ पे अगर लिखेंगे तो फाइल के थ्रू वो प्रिंट होता है, फाइल में जो टेक्स्ट होगा उसको प्रिंट करेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे ट्राई के अंदर कोड लिखा pw इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर। ठीक है, और यहाँ पे फाइल पास कर दिया jpg.txt। ठीक है, txt फाइल से हम लोग इधर बगल जेपीजी सॉरी जेपीटी डॉट टेक्स्ट, हम लोग ने एक टेक्स्ट फाइल लिया और वहां से हम लोग प्रिंट कर pw डॉट प्रिंट से। अब यहाँ पे मान के चलो कि कोई एक्सेप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे फाइल ये जो हम लोग ने पास किया वो नहीं मिलती। ठीक है, मतलब हमने जो फाइल बनाया है, ठीक है, वो शायद उसका पाथ चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है फाइल एग्जिस्ट ही ना करता हो, या फिर हमने जो फाइल नेम दिया है वो गलत हो सकता है एक्सटेंशन गलत हो, कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे जो फाइल हम लोग ने लिखा है वो फाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हैंडल किया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ ई, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया ई। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग, अब यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो कैच करके प्रिंट कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है मे थ्रो एक्सेप्शन, हो सकता है कि ये फाइल ना मिले और एक्सेप्शन थ्रो करे, ठीक है। अगर फाइल मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अभी इस केस में हम लोग ने जो फाइल नेम लिखा है वो मिल गई है तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ट्राई कैच के बाहर वाला जो कोड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फाइल सेव सक्सेसफुली, तो वो प्रिंट होगा। इस प्रकार से हम लोग आउटपुट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो हर पैकेज, जितने भी पैकेज हमारे पास होते हैं, ठीक है, आईओ पैकेज, लैंग पैकेज, एसक्यूएल पैकेज, अलग अलग टाइप के पैकेज होते हैं, सबके सब में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है और सभी में एक्सेप्शन होते हैं।